मध्यरात्रि का समय कारागार में वसुदेव और देवकी दोनों मिलकर के भगवान का भजन कर रहे। प्रभु पधारे गर्भ में और ब्रह्मादि देवता गर्भ स्तुति करने के लिए पधारे। स्तुति करके देवता अपने अपने धाम में गए। उस कारागार में एक दिव्य तेज का प्राकट्य हुआ। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान नारायण प्रकट हुए। वसुदेव जी ने और देवकी जी ने भगवान की स्तुति करी। मैं आपका तीसरी बार पुत्र बनकर आया हूं। और देवकी जी बोली, नाथ कह तो आप ये रहे हो कि पुत्र बनकर आया हूं, लेकिन ये रूप आपने बाप का बनाया। छोटे से बालक बन गए। भगवान का रुदन सुनाई पड़ा कारागार में। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। वसुदेव जी ने बाल कृष्ण प्रभु को टोपले में सुलाया। जैसे ही टोपला सिर पर उठाया, हाथ पांव में जो बेड़ी का बंधन था काट 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 टूट गए। भगवान की माया के चलते कारागार के सारे सिपाही सो गए। कारागार के द्वार खुल गए अपने आप। आए यमुना जी के तट पर भयंकर वर्षा हो रही है, बिजुली चमक रही है, नदी में बाढ़ आई है। लेकिन श्री यमुना जी ने भगवान के चरण का स्पर्श चाहा। बाल कृष्ण प्रभु ने टोपले से अपना चरण बाहर निकाला और चरण का स्पर्श प्राप्त करके प्रमुदित, प्रसन्न और परितृप्त यमुना शांत हो गई। देव जी सुरक्षित उस पार गोकुल में गए। नंदालय में पधारे। यशोदा जी सोई हुई थी। उनकी पीठ के पीछे बाल कृष्ण को सुलाया। माया पुत्री बनकर यशोदा से प्रकट हुई थी। उस माया पुत्री को टोपले में पधराकर जैसे गए थे वैसे ही वसुदेव लौट आए मथुरा। कारागार में आते ही द्वार बंद हो गए। माया पुत्री को वसुदेव जी ने जैसे ही देवकी की गोद में दिया, माया रोने लगी। सभी सिपाही जाग गए। कंस को खबर करी और कंस आया कारागार में। वसुदेव देवकी कहाँ है मेरा काल? देवकी ने कहा, भैया ये तो पुत्री है, अबला है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़े? सुनकर कंस को एक क्षण आश्चर्य हुआ कि जिससे मेरी मृत्यु है वो अबला। फिर सोचा वो अबला कब सबला बन जाए कोई भरोसा नहीं। मुझे तो देवकी के 8वें गर्भ से लेना देना है मेरा। खींच लिया उस पुत्री को पकड़कर पग से, घुमाया और दे मारा पत्थर की दीवार में, लेकिन हाथ से छिटक गई, अंतर्धान हो गई। कंस कुछ समझता कि कहां गई, क्या हुआ। तब अचानक अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई और अट्टहास करती हुई बोली कि दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा? तेरी मां सुरक्षित स्थान में पहुंच चुकी है। कहकर हंसती हुई अंतर्धान हुई। कुल में भोर भई। ब्राह्म मुहूर्त में नंद बाबा जागे और नित्य नियम के अनुसार गौशाला में पधारे गायों की सेवा के लिए। भाभी ये क्या? यशोदा बोल पड़ी, देख रही सुनंदा ठाकुर ने कृपा